हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस का ये हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सिंपल इक्वेशंस क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं और सिंपल इक्वेशंस के कितने टाइप्स होते हैं। और हम इसकी अगली वाली वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और हमारा जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम इस सिंपल इक्वेशंस के बेसिस पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, सो दैट द स्टूडेंट दोज हु आर न्यू और जो 6 से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं वो इस नॉलेजेबल वीडियो को देख सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इक्वेशंस, एज वी नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन इक्वेशन। हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ इक्वेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि इक्वेशंस क्या होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन which contains variables with numerical digits is called a fraction, is called an equation। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है, इस डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसको मेमोराइज करना है या इसको रटना है। ये डेफिनेशन हम इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे कि एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स, मीन्स उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, वो क्या हो सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हो सकता है, विथ न्यूमेरिकल डिजिट्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन, वो इक्वेशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3, 3y - 4 = 5 एक्सेट्रा। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल्स हो गए इक्वेशंस की। ओके, और हम इसको ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में न्यूमेरिकल डिजिट्स भी है और एक इसको चलो =0 लिख लेते हैं यहाँ पे, =0। 2x + 3 = 0, 3y - 4 = 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशंस में क्या है, एक वेरिएबल है और एक नॉर्मल नंबर है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में है, और एक नॉर्मल नंबर है। सबसे पहली बात तो हमें दो टर्म जानने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। इन दोनों की मदद से हमारा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। वेरिएबल क्या कहलाता है, हुज वैल्यू चेंजेस और वेरीज, मीन्स जिसकी वैल्यू बदल सकती है या ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स क्या कहलाते हैं, ये इसका ऑपोजिट होता है, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज और डजंट चेंज, डज नॉट चेंज। तो कांस्टेंट नंबर्स में आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज, लाइक 3 - 4 5 10 100 एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे होते हैं कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के एग्जांपल हमेशा होते हैं अल्फ़ाबेट्स, लाइक ABCD XYZ अल्फ़ाबेट्स, लाइक X Y Z A B C, कुछ भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये कहलाती हैं वेरिएबल्स, और ये जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं वेदर दे आर माइनस और दे आर ऑफ पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आप अच्छे से एक बार अपने नोट्स में बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसको कहते क्या है। तो हम इसमें अब लिख लेते हैं सबसे पहले, तो डेफिनेशन के बाद हम अगला टॉपिक जो हमारा इसी में आता है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इसमें भी आप डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है ना कहीं से बनाना है इसको। इसमें भी आप मन से कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इसी से हम डेफिनेशन को बना सकते हैं इसकी हेडिंग से। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स व्हाट, कि द वैल्यू which satisfies an equation is called a solution or root of that equation। मीन्स कोई भी वैल्यू जो किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो कहलाता है उसका सॉल्यूशन, या फिर रूट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें फिर देख सकते हैं कि सॉरी, जैसे 3x + 2 = 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए 5 ले लेते हैं। तो अब इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारी इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसमें ऐसी वैल्यू रखती जाए इसकी जगह पे कि उसको सॉल्व करने के बाद, इस LHS को सॉल्व करने के बाद हमारा RHS में 5 के बराबर आ जाए, तो वो हमारा बन जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स जो LHS और RHS दोनों जगह बैलेंस फॉर्म में आता है वो कहलाता है आपका इक्वेशन। तो हम एग्जाम्पल हम इजीली देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में x की जगह अगर हम 1 रखें तो 3 × 1 + 2, हम क्या रख रहे हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं। ठीक है, = 5। तो 3 × 1 = 3 + 2 = 5, 5 = 5। तो दोनों जगह हमारा बैलेंस हो गया, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स वी कैन से दैट x = 1 इज द सॉल्यूशन और रूट। ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन आप 9th या 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो फिर इसको रूट भी कहते हैं हम। जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है वो सॉल्यूशन कहलाता है, या उसको रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने ये सीख लिया कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाता है और वो बनता कैसे है। वो बनता है हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू से, और वेरिएबल्स की वैल्यू जो जो रखी जाएगी उसको ऑपरेट करने के बाद या उसको सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं कि LHS और RHS में इक्वल वैल्यू आ रही है, तो वो कहलाएगा इसका सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और आ जाता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 लिख देते, तो यहाँ पे आ जाता आपका 6 और यहाँ हो जाता आपका 8, तो हम ये इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट इक्वल। दैट मीन्स x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 2 रखी है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे इज नॉट द सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कितने मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को। ठीक है, ये यहाँ पे 5 = 5 आ गया था, यहाँ पे 3 था। तो चलिए बोर्ड को रब कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं या कितने मेथड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके,
तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, हेडिंग से कि ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे 5p। हम 3 मेथड्स होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ओके। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड जो है वो होगा हमारा सिस्टमैटिक मेथड, और थर्ड मेथड वो होगा हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे और उससे हमें तीनों मेथड इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हमारा ये इक्वेशन है, चलिए ले लेते हैं 5p + 5 = 35। ये हमने कोई इक्वेशन ले लिया। अब हमें यहाँ पे इस p की वैल्यू में ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 बाय 1 रखते जाएंगे, और जब तक रखते जाएंगे जब तक LHS और RHS जो है बैलेंस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम p = 1। p = 1 रखें तो 5 × 1 + 5 = 35। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 + 5 = 35। यहाँ आ गया 10 = 35। तो क्या ये बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अपन लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है, ये लगा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब की बार हम p = 2 रखेंगे, मीन्स 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को बढ़ा के रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 × 2 रखा +5 = 35। फिर हो जाएगा यहाँ पे 10 + 5 = 35। यहाँ आ जाएगा 15 इज़ नॉट इक्वल टू 35। तो अभी भी आपका जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलिए अब हम रखते हैं p = 3 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 3 + 5 = 35, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 5 × 3 = 15 + 5 = 35। तो ये क्या आ गया 20 इज़ नॉट इक्वल टू 35। अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी वैल्यू नहीं आएगी। ट्रायल एंड एरर मेथड का यही रूल रहता है कि आपको करते जाना रहता है जब तक बैलेंस नहीं हो जाता है। तो अब हम रखते हैं p = 4, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है 5 × 4 + 5 = 35। ये हो जाएगा 20 + 5 = 35। यहाँ पे ये क्या आ रहा है 25 = 35। ये भी बैलेंस अभी नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा हो जाता है यहाँ पे फिर p = 5, ठीक है। तो 5 × 5 आप स्किप करके नहीं कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और एनी इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसको करके जाना पड़ेगा। तो 5 + 5 इज यहाँ पे 5 चल रहा है = 35। तो 5 × 5 = 25 + 5 = 35। फिर आ गया 25 + 5 30 = 35। अभी भी नहीं आ रहा बैलेंस। अब लास्ट स्टेप में आ जाएगा मेरे हिसाब से कि भाई p की वैल्यू 6 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 × 5, पलट के लिखेंगे 5 आगे है, 5 × 6 + 5 = 35, ठीक है। यह आ जाएगा 30 + 5 = 35। फिर हो जाएगा 35 = 35। अब हो गया आपका बैलेंस। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं, दोनों जगह बैलेंस हो गया। तो अपन ये लिख सकते हैं LHS = RHS। हमारा LHS और RHS बैलेंस हो गया, हेंस अपन ये कह सकते हैं P = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या जो भी आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये होता है, और ये लेंदी है बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेंदी है तो आपको मार्क्स भी इसमें मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन से सॉल्व, इस वाले मेथड से सॉल्व करने का आपसे इसलिए बोला जा सकता है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में आपसे बनता है या नहीं बनता है, जबकि है बिल्कुल सिंपल। बस आप एक एक करके वैल्यूज को रखते जाइए और आप चेक करते जाएंगे कि जिस स्टेप पे, जिस वैल्यू पे LHS और RHS इक्वल हो गया वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगले मेथड से, जिसका नाम है
सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है गाइस, वीडियो लास्ट तक आप बने रहिए, जिससे आपको तीनों मेथड इजीली कवर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए हमारे सेकंड मेथड का नाम है सिस्टमैटिक मेथड। सॉल्विंग, हेडिंग अच्छे से डाल लेते हैं, सॉल्विंग बाय सिस्टमैटिक मेथड। तो वही इक्वेशन हम दोबारा लेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा, 5p + 5 = 35। ठीक है, चलिए तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसकी हेडिंग क्या है, सॉल्विंग बाय सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है कि हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं वेरिएबल को अकेला छोड़ने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल को अकेला कर देंगे हम, LHS में है वेरिएबल, तो बाकी वैल्यू सॉल्व होते होते वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए करते हैं, और इसमें ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि 5p के साथ में जो +5 है इसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेरिएबल को क्या करना है, अकेला करना है। वी हैव टू मेक दिस अलोन। सो व्हाट वी विल डू, ये +5 है, अब ये कैसे हटेगा, -5 करने पे। ठीक है, हम इसके साथ में -5 जोड़ दें, तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, और एक चीज और कि अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो अगर इस तरफ LHS की तरफ हम कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही हमें RHS की तरफ भी करना पड़ेगा। मींस सेम ऑपरेशन आपको दोनों जगह लगाना पड़ेगा, आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, इसलिए हमने ये लिख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p + 5 और -5। ठीक है, यहाँ पे 35 -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 और +5 कट गए, तो क्या बचा, 5p = 35 - 5 कितना आया, 30। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मीन्स ऑपोजिट करते जाते हैं। अगर प्लस था तो हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया दोनों तरफ, तो 5 हट गया। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, अब की बार डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। अब हम मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो 5p को हम क्या कैसे डिवाइड कर देंगे, 5 से। यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 बन जा 5 बन जा, और 5 बन जा 5 6 जा। ये देखिए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 6, जो कि हमारे पहले मेथड में भी आ गई थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, ऑपरेशंस लगाते जाइए, और ऑपरेशंस में ऑपोजिट ऑपरेशंस लगाने हैं। प्लस है तो माइनस करना है, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट वाले मेथड पे, जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड। ये वाला मेथड हम अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, और हमारी हायर क्लासेस में भी हम कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे, सो वी विल यूज दैट मेथड ओनली, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए, ट्रांसपोजिशन मेथड के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, यही इक्वेशन फिर लेंगे जो हमने लिया था, 5p + 5 = 35 है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, और जो नॉर्मल इंटीजर्स हैं या नॉर्मल नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो 5p को यहीं रखेंगे, इस 5 को हम यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 35, और प्लस का 5 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5। और गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ आती है तो उसका साइन जो है वो चेंज होता है। तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 5p = 30। फिर आपका क्या हो जाएगा, p = 30/5। अब इसको हम काट सकते हैं, इसके अपॉन में आ गया, 5 बन जा 5 6 जा, तो p = 6। ये देखिए, तो हमारे तीनों मेथड में हमने देखा कि p की वैल्यू 6 आ गई है, तो और हमने तीनों मेथड में एक ही इक्वेशन सॉल्व करके बताया, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि
इक्वेशंस जो होते हैं सिंपल वाले इक्वेशंस और इससे डिफ़िकल्ट इक्वेशंस जिसमें मल्टीपल तरीके से लिखा होता है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। तो एक बार फिर से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को, और शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, then you can leave me the comment or your doubt in the comment section. Okay, till then take care, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।